हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। यहाँ पे आपको मिलते हैं क्लास 9th एंड 10th के लिए साइंस के लिए फुल वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स। तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सॉल्यूशन की डिफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देखिए, सोल्यूशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैस सोल्यूशन। उसको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, जिससे हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है यहाँ पे आपको दिखेगा। आप यहाँ से देख के आप ना नोट्स कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उस टाइप के सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पहला है आपका सॉलिड। ठीक है, अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट कैसा हो, आपका सॉलिड हो, सॉल्वेंट कैसा है वो भी सॉलिड हो, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हैं एलओए। अगर कोई सॉल्यूट आपका लिक्विड में है, ठीक है, अगर कोई सॉल्यूट ऐसा है जो आपका लिक्विड में है और सॉल्वेंट अगर सॉलिड में है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड क्यों क्यों कहेंगे? क्योंकि लिक्विड जो है वो सॉलिड से मिला हुआ है। ठीक है, लिक्विड जो है सॉलिड में मिला हुआ है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: एमलगम ऑफ Hg विद सोडियम। ठीक है ना, मेर्करी Hg और सोडियम एमलगम क्या होता है? लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल। ठीक है ना। आगे है गैस क्या हो आपका? सॉल्यूट हो, और लिक्विड क्या, सॉलिड क्या हो आपका? सॉल्वेंट हो। ठीक है, तो गैस और सॉलिड मिलकर क्या बनाएंगे? गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं: H2 इन लेड। पीबी को क्या बोलते हैं हम? लेड। H2 में लेड में अगर H2 मिला दें तो वो आपका एग्जांपल है किसका? गैस इन सॉलिड का। ठीक है, अब आगे है, ये तो आपका किसका हो गया? ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या हो? सॉलिड हो, ये उसके लिए था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट आपका लिक्विड में हो। जिसका सॉल्यूशन आपका किस में हो? लिक्विड में हो। अगर लिक्विड में होगा तब क्या होगा? अगर उसका सॉल्यूट सॉलिड में है, उसका सॉल्यूट सॉलिड में है और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड में है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके एग्जांपल है साल्ट इन वाटर। ठीक है, मतलब नमक क्या है आपका? सॉलिड हो गया, सॉल्यूट आपका क्या हो गया? सॉलिड हो गया, और वाटर क्या हो गया आपका? लिक्विड हो गया। ठीक है, तो साल्ट इन वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका होगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगर आपका सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट तो लिक्विड रहेगा ही, क्योंकि हम अभी लिक्विड सॉल्वेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। वो आपका क्या था? सॉलिड सॉल्वेंट था, ये आपका क्या है? लिक्विड सॉल्वेंट है। अगर आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल हो गया इथेनॉल इन H2O। अगर H2O में हम इथेनॉल को मिला दें, H2O क्या है? जल। ठीक है, तो जल में अगर हम इथेनॉल को मिलाने, इस टाइप के सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? जो सॉल्यूशन बनेगा जल में इथेनॉल को मिलाने पर, इस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्योंकि आपका इथेनॉल भी लिक्विड है और H2O भी लिक्विड है, दोनों को जब लिक्विड को आपस में मिलाएंगे तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब आगे है ऐसा सॉल्यूट जो कि गैस में हो, सॉल्वेंट आपका लिक्विड में हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इस टाइप के सॉल्यूशन को हम? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कि आपका गैस में हो गया ऑक्सीजन और लिक्विड में हो गया H2O। ऑक्सीजन और H2O क्या होगा आपका? गैस इन लिक्विड का एग्जांपल, क्योंकि ऑक्सीजन आपका गैस में है, H2O आपका लिक्विड में है। तो गैस क्या है आपका? सॉल्यूट है, और H2O क्या है आपका? सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिला, तो इस टाइप से जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट गैस हो। अभी हमने डिस्कस किया ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट सॉलिड में हो, फिर जिसका सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड में हो। फिर अब आगे डिस्कस करेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या हो? सॉलिड किसमें हो? गैस में हो। देखिए, अब आगे है सॉलिड आपका क्या है? सॉल्यूट है, और गैस क्या है आपका? सॉल्वेंट है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सॉलिड इन गैस, क्योंकि सॉलिड क्या है? गैस में मिला हुआ है। भाई सबको पता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलता है, सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड किसमें? सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। और इसके एग्जांपल हो गया कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस।
नाइट्रोजन गैस आपका क्या है, ये नाइट्रोजन क्या आपका एक टाइप का गैस है जो कि आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है, और इसमें हमने कैम्फर का मिला दिया है। कैम्फर क्या होता है, कपूर, ठीक है, कैम्फर को हिंदी में कपूर कहते हैं। कपूर को क्या किया हमने, नाइट्रोजन में मिला दिया। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा इसे कहेंगे सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। आगे है लिक्विड, अगर आपका सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट आपका गैस में हो तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे हम लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या होगा, ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमन के जो कुछ मटेरियल्स होते हैं बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, और एयर, जो एयर हमारी बॉडी में एयर होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, और भी गैसेस होती हैं। तो ह्यूमिडिटी में, एयर में ह्यूमिडिटी अगर मिल जाए तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। मतलब कि इसमें आपका क्या है, सॉल्यूट आपका लिक्विड है और सॉल्वेंट आपका गैस है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। अब आगे अगला है आपका, अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस में है तब इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे गैस इन गैस सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एयर में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस से मिलकर आपका क्या बनता है, एयर बनता है। ठीक है, तो गैस इन गैस, तो गैस इन गैस क्या होता है, गैस आपका सॉल्यूट होता है, इसमें भी आपका, इसमें भी गैस क्या सॉल्वेंट है। तो जब दोनों गैस आपको मिलेंगे गैस इन गैस, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे हम गैस इन गैस सॉल्यूशन। और इसके एग्जांपल्स होंगे क्या, एयर। ठीक है, गैस इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, एयर। मतलब जब बहुत सारी गैसेस आपस में मिलेंगी तो इस टाइप से जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, गैस इन गैस सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके मेनली थी टाइप्स के सॉल्यूशन थे, इसे हमने शॉर्ट में लिख लिया आपके समझने के लिए। देखिए, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन में, जिसका आपका सॉल्वेंट सॉलिड है अगर, तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपको सॉलिड सॉल्यूशन कहेगा। लिक्विड में क्या होता है, अगर इसका सॉल्वेंट लिक्विड में है तो ये लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर इसका सॉल्वेंट गैस में है तो ये क्या होगा, गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, क्यों ये सॉलिड में है, सॉलिड में ही रहेगा क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन, इसका सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, इसका सॉल्वेंट क्या होता है, सॉलिड। तो सॉलिड की मात्रा ज्यादा हो क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती, इसलिए ये सॉलिड होता है। इसका सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट तो सॉलिड होगा ही। अब आप कहोगे कि सर सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो इसका सॉल्यूशन भी सॉलिड क्यों, क्योंकि दूसरा भी तो इसमें सब्सटेंस मिलेगा, इसमें कुछ दूसरा भी कंपोनेंट्स मिलेगा। सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलेगा नहीं, मिल तो होगा लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका सॉलिड है, यहाँ पे आपका सॉलिड सॉल्यूशन का जो आपका सॉलिड सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है वो किसी भी सॉल्यूशन का, सॉलिड सॉल्यूशन में नहीं, किसी भी सॉल्यूशन का जो आपका सॉल्वेंट होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट, इसलिए इफेक्ट ज्यादा कौन करता है, सॉल्वेंट करता है। तो अगर आपका सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड में है तो आपका सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड में है तो आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर आपका सॉल्वेंट गैस में है तो आपका सॉल्यूशन भी गैस में होगा। तो आई होप आपको सॉल्यूशन के टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसे अपने एक नोट्स में लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आई होप आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें रेगुलरली तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पैथ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियोज के लिंक आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको मिलते हैं क्लास 9th एंड साइंस के लिए फुल नोट्स विथ लेक्चर्स और उसके पूरे वीडियोज। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।